पंजाब सरकार लगातार एफर्ट्स करती रहती है ताकि पंजाब के लोगों को किसी तरीके की समस्याएं ना हो। आज पंजाब सरकार की तरफ से एक मेगा कैंप लगाया गया था। इस कैंप के तहत बहुत सारे जो बिल्डर्स की समस्याएं थी, जो आमतौर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वो समस्याएं तब बढ़ती हैं कि कई तरीके की जो उनको इंक्वायरीज़ होती हैं, बहुत सारी जो उनको क्लैरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स, तो आमतौर पर वो चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन अब एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे वो समस्याएँ भी हल हुई हैं, और इसी के साथ साथ अब उनकी जो भी इंक्वायरीज होती है वो भी एक ही छत के नीचे हुई है, जिसको लेके पंजाब सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स किए गए थे। और अब लोगों को चाहे प्रॉपर्टी खरीदने में किस तरीके की कोई जो दिक्कत है वो नहीं होगी। हमारे साथ कुछ बिल्डर्स इसमें मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए? संदीप कुमार भाटला मेरा नाम है जी, और मैं मोहाली से ही हूँ। सर, ये जो मेगा कैंप शुरू किया गया है, तो थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे इस मेगा कैंप का क्या फ़ायदा जो है बिल्डर्स को हुआ है, एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं का जो हल हुआ है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਗਰ ਆਉਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੰਮ। सर, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित जो तो चीज़ा निकल के आती हैं तो बहुत सारी समस्यावां होंगी हैं कि पुड्डा तो कई बार नहीं मिल पाती है, कई बार दूसरी कंपनी तो नहीं मिल पाती है। बहुत करप्शन जो आमतौर के उपर सब तो ज़्यादा जो प्रॉपर्टी सेल परचेस विच हुंदा है, ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਥਲ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਮ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਡਰ ਬੰਦੇ ਸਭ। जैसे सर ने बताया कि आमतौर पे बिल्डर्स को बहुत समस्याएं होती हैं, और जब भी बिल्डर्स की बात आती है तो करप्शन सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन लगता है अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% तकरीबन लगता है भी अब तो ये करप्शन वाला काम तो ख़त्म हो गया है। इस तरह से अगर फंक्शन पंजाब सरकार करती रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा जा रहे हुए टाइम पे भी। कितना इजी हो गया अब सेल परचेज प्रॉपर्टीज का? बहुत अच्छा हो गया जी, डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है जी, तो काम जल्दी होने लग जाते हैं। अप्रूवल्स हो गई, हमारी डेवलपमेंट हो गई, तो जितनी जल्दी अप्रूवल्स मिलने की उतनी जल्दी काम चलेगा हमारा भी, उतनी जल्दी हम सेल कर पाएंगे। तो जल्दी फास्ट ट्रैक पे काम चल गया जी अब तो। फास्ट ट्रैक पे लगातार काम चल रहा है। हम कुछ और लोगों से भी जो बात करेंगे कि किस तरीके से जो अब लोगों को जो समस्याएं जो हैं वो कम होनी जो है वो शुरू हो चुकी है। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं, और ये जो मेगा कैंप लगाया गया था एक ही छत के नीचे, सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या अब पहले से चीज़ें ईजी हुई? मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो पंजाब सरकार ने जो मुहैया चलाया है, स्पेशली जो हमारे जो मंत्री हैं मुंडिया जी, इनके नेतृत्व में आने के बाद कैफ सीना साहब हो गए, जैसे हमारे सीए हो गए जी, हमारी जितनी भी जो पेंडिंग जो फाइल्स थी, जो उसकी जो स्पीड थी काम करने का, जो वर्किंग का एक मोड था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उससे हमारे जो जितने बिल्डर भाई हैं, कॉलोनाइज़र भाई हैं, इनमें एक उमंग की तरंग नज़र आ रही है। अब हमें ये लगता है कि हमें इस सूबे में बिल्डर्स के काम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। बड़े ही जैसे महाराष्ट्र आज हमारे इंडिया में नंबर 1 बिल्डर्स में है, तो हम बहुत ही जल्द अगर इस तरीके से डिपार्टमेंट हमारे साथ चलेगा तो हम पंजाब को भी वहाँ पर ले जाएंगे। बिल्डर्स का नाम दिमाग में आते ही बहुत सारी चीज़ें घूमनी शुरू हो जाती है, तो लगता है वो चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं आपकी? पहले से बहुत कुछ ख़त्म हुआ है। जो थोड़ा बहुत कुछ है वो 1 to 1 हमारी मंत्री जी से या जो हमारे सेक्रेटरी हैं राहुल तिवारी जी सर से हमारी बातें होती हैं, तो वो हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक कर रहे हैं। हमें मतलब एक खुशी है कि ऐसी सरकार में आने के बाद हमारे काम हो रहे हैं। सरकार में आने के बाद लगातार जो है काम वो बदल रहे हैं। हमारे साथ एक और बिल्डर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आप आए हैं और आपका नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मुंबई से आए हैं, संजय शाह। ओके, तो मुंबई से पंजाब का सफ़र, जो समस्याएं थी कितनी सॉल्व हुई और कितना सिस्टम बदला? 100%. It is very smoothly everything is going on in Punjab. That's why we are here.
थैंक सर यू। जो पहले चीज़ें होती थी आमतौर के ऊपर जब बिल्डर्स का नाम आता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, वो चीज़ें खत्म हुई हैं। जो फ़र्क आपने देखा पंजाब में, अब जो बदलाव हुआ वो कौन सा हुआ है? 100% एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ. कैसे कौन कौन सी चीज़ें स्मूथ हुई हैं जो थोड़ा दर्शक भी जानना चाहेंगे? To getting promoter license, the process was very simple. Okay. We have just applied and we got the license. Thank you. सो लाइसेंस तुरंत तौर के ऊपर मिला है। उन्होंने बोला कि चीज़ें पहले से इजी हुई हैं और जो पहले जिस तरीके की समस्याएं होती थी वो अब जो चीज़ें हैं वो नहीं रही हैं। एक और बिल्डर मौजूद है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम दीपक मखीजा है जी। आई एम बिजनेस हेड फॉर ईमार इंडिया। दिस इज दुबई बेस्ड कंपनी। ईमार सबने नाम सुना हाँ होगा। सर, बहुत बड़ी Yes, yes, कंपनी yes, है। yes. बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। मैं ईमार से हूँ। तो हम सवाल ही सबसे यही बिल्डर से कर रहे हैं, तमाम बदलाव होते हैं, ये जो मेगा कैंप है इसका कितना फ़ायदा बिल्डर्स को, और जो समस्याएं थी क्या वो बिल्डर्स की अब इजी हुई हैं? अब लोगों का जो एक विश्वास है अब बिल्डर्स में और ज़्यादा क्लियर और अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, हम जब भी कोई भी टाउनशिप या कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो एक टाइमलाइंस देते हैं, हम क्लाइंट्स को भी देते हैं। हमारा अप्रूवल का टाइम है, तो जो जो भी ये एक इनिशिएटिव लिया गया है उससे वो टाइम लाइन काफ़ी कम हुई है। तो हमारे हैसल फ्री प्रोसेस है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, तो हमें भी बड़ा ट्रांसपेरेंसी तरीके से टाइम पे अप्रूवल्स मिल रही हैं। तो हम आगे भी कस्टमर के लिए उतने कमिटेड हैं कि उनको भी उनका हैंडओवर टाइमली मिल जाएगा। तो दोनों विन विन सिचुएशन फॉर अस एज वेल एज द। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आमतौर पे होती थी कि हम लोगों को परमिशंस लेना, फाइलें रुक जाती थी, क्या ये मेगा कैंप जो एक छत के नीचे हो रहे हैं ये चीज़ें अब खत्म हुई? काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि 90-95% इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट कैंप 15 अक्टूबर को था, तो अभी आज दिसंबर की हम 5 तारीख को बैठे हैं, तो 127 नई अप्रूवल्स। तो इसका मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए भी अच्छा हुआ, हैसल फ्री रहा, ज़्यादा हमें भी चक्कर नहीं मारने पड़े। डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़? बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, एट एंड ऑफ द डे, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बोल रहे थे, तो एक टाइम पे हम एग्रीकल्चर स्टेट माने जा रहे थे। अब अर्बन डेवलपमेंट में हम अपना नाम बना रहे हैं। मोहाली जैसे शहर में बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं। बीइंग ए दुबई, हम दुबई बेस्ड कंपनी है, तो हमने भी हमारा यहाँ प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, तो हमें भी एक सपोर्ट मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट मिलेगी, डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलेगी कि हम अल्ट्रा मॉडर्न टाउनशिप्स हाउसिंग्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव हुआ है और उन्होंने कहा कि ये बदलाव ही एक बड़ा कारण है कि अब एक ही छत के नीचे चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं और अब पंजाब सिर्फ खेती प्रधान सूबा नहीं रहा, बल्कि अब वो प्रॉपर्टी के लिए भी, तमाम जो चीज़ों के लिए भी जाना जाने लगेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।